हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और पिछला ब्लॉग जहाँ पर हमने ख़त्म किया था वहीं से ये वाला ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर दुल्हन जा रही हैं स्टेज पर, क्योंकि अब पड़ेगी जयमाल और टाइम तो काफ़ी हो ही गया है दोस्तों। इधर फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद दोस्तों वो घड़ी आ ही गई है कि दूल्हा और दुल्हन आखिरकार आ ही गए हैं स्टेज पर। और हम लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि जयमाल पड़ जाए फिर हम लोग घर जाएं, क्योंकि सुबह भी जल्दी आना हो था। और इधर जयमाल पड़ने की तैयारी हो रही है। पहले फ़ोटो वगैरह क्लिक हुए थे और इधर सारे लोग यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन को जयमाल पकड़ाकर कुछ फ़ोटो क्लिक होंगे पहले, उसके बाद पड़ेगी जयमाल। और हम लोग तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर ही रहे हैं दोस्तों। इधर हम भी चले गए हैं स्टेज पर, क्योंकि स्टेज काफ़ी खाली खाली लग रहा था, तो सोचा कि सभी लोग स्टेज पर ही चलते हैं, फूल वगैरह से स्वागत करेंगे दूल्हा और दुल्हन का। वही हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। और हमारे साथ में बच्चे भी दूल्हा दुल्हन का फूलों से स्वागत करने के लिए रेडी हैं। फूल वगैरह सबको दिए थे यहाँ पर। यहाँ पर ताई जी आई हैं आशीर्वाद देने के लिए। वैसे तो ताऊ भी आते हैं, बस उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। इधर हमने और हमारे हस्बैंड ने फ़ोटो क्लिक करा लिया था दोस्तों। उसके बाद मम्मी गई हैं और हमारी ननद गई हैं। इधर आदू भी पहुंच गई थी। और ये हैं दोस्तों हमारे बड़े जो ताऊ जी हैं हमारे, उनकी बड़े बेटे की बहू हैं, मतलब मेरी देवरानी। इन लोगों ने भी फ़ोटो क्लिक करा लिया था। इधर आ गई हैं ये हमारी दोनों ननद, और इन लोगों के भी फ़ोटो क्लिक हो गए थे। उसके बाद बड़ी वाली ननद हैं हमारी, उनकी फैमिली का पूरा फ़ोटो क्लिक हो रहा है इधर। और यहाँ पर हमारे अभिजीत जी नहीं है, क्योंकि वो इस समय खेल रहे हैं। उनसे बोला था कि जाओ, तो वो नहीं आए हैं। इधर जयमाल हो गई थी, फ़ोटो वगैरह जो भी थे हम लोगों ने खिंचवा लिए हैं दोस्तों। फिर जा रहे हैं घर, अब आएंगे सुबह। हम आ गए हैं शादी से, अब सुबह जाएंगे। ये वीडियो है सुबह का दोस्तों।
यहाँ पर अंकल आंटी जी और हमारे बड़े वाले नंदोई जी हैं। इन लोगों को हम लोग नाश्ता करा दिया था, उसके बाद ये लोग जा रहे हैं घर। और यहाँ पर मैं कर रही थी धुलाई, तो सोचा था कि चलो गाड़ी में भी पानी लगा देते हैं, साफ़ हो जाएगी। इधर ये लोग चले गए थे दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बैठे थे, आराम वगैरह किया था, फिर नहाए थे, नहाकर तैयार हुए थे क्योंकि ताई जी के घर पर भी जाना था। और इधर रेडी होकर चल दिए हैं ताई जी के घर पर, क्योंकि लेट तो वैसे भी हम लोग हो गए थे। उधर तो सारे काम हो ही चुके थे, बस विदाई बची थी। यहाँ पर हम आ गए थे दोस्तों, बस तैयारी हो ही चुकी थी विदाई की। और यहाँ पर सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। इधर विदाई का पल काफ़ी सैड होता है दोस्तों। विदाई किसी की भी हो, चाहे अपनी हो चाहे किसी और की हो, बस देख ही नहीं जाती, इतना रोना आ जाता है बहुत ज़्यादा। लगता है कि मतलब वैसे तो सब अपना ही होता है, पर शादी के बाद पराया ही कहलाता है कि सब पराया है। और यहाँ पे ननद जी काफ़ी रो रही थी। इधर ननद जी मिल ली हैं ताऊ जी से भी, क्योंकि वो तो बेड पर ही हैं। उनकी तो तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रही है। और यहाँ पर इमोशनल पल है दोस्तों, क्योंकि इधर विदाई भी है, ऊपर से जिस बेटी के बाप बीमार हों और वो शादी में शामिल ना हो उस हिसाब से जैसे होते हैं, तो और भी बुरा लगता है। बैठा रहा था नहीं रखी यहाँ पर ननद जी बैठ गई हैं दोस्तों गाड़ी में, और जो भी काम यहाँ पर होते हैं, वो पैसे वगैरह जो उतारे जाते हैं, पानी वगैरह जो भी पिलाया जाता है, वो सब हो गए हैं। और यहाँ पर ताई जी मिल रही हैं, क्योंकि बुरा तो लगता है किसी की भी बेटी हो अगर जाए, तो हर माँ बाप को और बहन भाई सभी को अच्छा लगता है। एक तरफ खुशी भी होती है और एक तरफ बुरा भी लगता है। यहाँ पर विदाई हो रही दोस्तों, फिर पैसे लूट रहे थे। इधर बच्चे तो मगन ही थे लूटने में, और बड़े भी लूट रहे थे साथ में, क्योंकि सभी के पास आकर गिर रहे थे और पैसे गिरे कोई उठाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इधर हमारी गोद में भी पैसे गिरे थे, हमारी ननद को भी मिले थे 30 से 40 रुपए, और हम लोगों को हमें भी मिले थे।
और हमने रख लिए दोस्तों, क्योंकि जब लक्ष्मी हमारे पास खुद चल के आई हैं तो हम अपनी लक्ष्मी किसी को नहीं देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने लूटे नहीं थे, बस हमारी गोद में आके गिरे थे तो हमें भी मिल गए। और इधर गाड़ी रुकाई की दक्षिणा दे दी है साले साहब को, और अब विदाई हो गई है दोस्तों। इधर विदाई हो गई थी दोस्तों। फिर यहाँ पर ताऊ जी पी रहे हैं पानी, क्योंकि ताऊ जी सिर्फ पानी और दूध ही थोड़ा बहुत पीते हैं, बाकी खाना तो खाते ही नहीं हैं। और यहाँ पर हमारी देवरानी जी ने बना ली थी चाय, तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय नाश्ता किया था। उसके बाद आ गए थे दोस्तों घर पर। रास्ते में ली थी हम लोगों ने बाटी चोखा, वो घर पर आकर खाया था। उसके बाद मैं तो दोस्तों सो गई थी। उसके बाद मुझे तो पता ही नहीं किसने खाना खाया या नहीं खाया, मुझे नहीं पता है। हम लोग इतना थक गए थे क्योंकि पूरी रात तो हम लोग जगते रहते। फिर घर जाकर मम्मी भी सो गई थी, हमारी ननद भी सो गई थी, हम भी सो गए थे दोस्तों। खाना पीना हमारी छोटी वाली जो ननद है उन्होंने सबको लिए खिला दिया था। और इधर ये लोग पूरी दोपहरी भर ये नमकीन का पता नहीं क्या क्या बनाते रहे, जंजीरा बनाते रहे। ये लोग पूरी छूट इन लोगों को मिल गई थी, क्योंकि हम लोगों को तो होश ही नहीं था, हम लोग तो सो ही रहते हैं। और इधर ये लोग अपनी पता नहीं क्या क्या बना रही थी। ये देखिए नमकीन कर रही है, वो बना रही थी क्या, सब नींबू वगैरह इन्होंने डाला था, इसमें प्याज डाला था। और उधर अभी बना रहे थे जलजीरा, साथ में मम्मी भी लगी हैं इन लोगों के, क्योंकि वो तो सो नहीं रही थी, बाकी तो सब सो ही रहते हैं। और अब हम इस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड दोस्तों, और आपसे मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग में। और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। बाय दोस्तों।